हेलो फ्रेंड्स, जय गो मानुमा चैनल 2 पर सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए बैसाख मास की चौथ की कहानी कह रही हूँ, जो कि बड़ी चौथ के दिन कही जाती है। आज चौथ का दिन है। आप मेरी कहानी सुने, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उसके एक बेटा और एक बहू थे। वह माँज कर पानी डालने नीचे जाती थी। वो अपने बर्तन माँज करके पानी डालने नीचे जाती तो अड़ोस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कूसी तरवासी। एक एक दिन जब वह बर्तन माँजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह वो औरतें पूछने लगी कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तरवासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी माँ की बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरे को बासी कुसी क्यों बताया है। दूसरे दिन उसने अपनी माँ से कहकर खीर खाड़ का भोजन बनवाया। माँ, बेटा और बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन माँजकर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे से उसका आदमी भी आ गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा कि आज तूने क्या खाया? तो वही जवाब दिया, बासी कूसी तरवासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खाड़ का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कूसी तरवासी बता रही है। इसका क्या रहस्य है? इस बात को समझाने के लिए वह रात का इंतज़ार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने उससे पूछा कि आज तूने खीर खाड़ का भोजन किया, फिर भी पड़ोसिन को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू ने मुस्कुराकर बोली कि आपके दादा परदादा की कमाई है तो बासी कुसी हुई ना, हुई या नहीं हुई, यह सुनकर उसका पति परदेश जाने की सोचने लगा तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊँगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ समय में वह सारा काम काज करने लगा। सेठ अपना सारा कारोबार उसी पर सौंप दिया और स्वयं तीर्थ करने के लिए चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए बुझाने तो चूल्हे की मत राख रखना, दिए को तो बुझने मत देना और चूल्हे में आग को नहीं बुझने देना। तो वह लेकिन एक दिन अग्नि भी बुझ गई तो वह पड़ोसिन के यहाँ अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही थी। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ कि यह व्रत है तथा इसे करने से क्या फल होता है। तो उसमें से एक औरत बोली, यह हम चौथ माता का व्रत का पूजन कर रही हैं। बिछड़े हुए को मिलाना होता है, जिसके पुत्र नहीं होता है उसे पुत्र मिल जाता है। इस पर बहू ने कहा, मेरे पति को परदेश गए काफ़ी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती। तब मुझे पता कैसे लगेगा कि चौथ का व्रत कब करते हैं? ऐसे उन औरतों से बहू ने कहा, तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने हो जाएं और पूरे हो जाएं, उसी दिन उस व्रत को रखना और शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू के कहे अनुसार वह व्रत करने लग गई। करते करते समय बीत गया। चौथ माता ने सोचा कि इसकी नहीं सुनी तो अपनों की कौन पूछेगा।
नहीं। अब तो चौथ माता ने उस साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा। साहूकार का बेटा सो रहा था तो जागा। उसने कहा कहा मैं तू सो रहा है मूर्ख, चिंता में पड़ गया। इस चौथ माता ने कहा अब चिंता छोड़ और अपने घर जा, सबकी सुध ले। उसने कहा मैं कैसे जाऊं, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जा कर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घर का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उठकर उसने वैसा ही किया। देखते देखते सारा हिसाब किताब हो गया। उसके घर जाने की तैयारी में लग गया। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। वह सांप को सिसकार दिया। सांप ने फुसकार दी। सांप ने गुस्से में आकर कहा मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा हूँ, तूने बाधा डाल दी है, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा मैं 12 साल में अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, पत्नी से मिल आता हूँ, इसके बाद डस लेना। सांप बोला तू जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़ जाना। घर पहुंचकर वह उदास हो गया। बेटा कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। तब सब बात समझ में आ गई। कमरे की सीढ़ियों पर दूध रख दिया और चूरमे बालू रेत में उसको रेत में उसने इत्र फूल बिछा दिए। सीढ़ियों में 7 वस्तुएं रख दी। आधी रात को फुसकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं को आनंद लेकर खुशी हुआ, लेकिन वचनों के अनुसार मुझे डसना तो इसी बेटे को है। चौथ माता जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माता तलवार बनी, विनायक जी ढाल बने और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसने मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसकी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासे खेलने लगे। सुबह देर तक बेटा बहू नहीं उठे तो माँ ने कहा थका हुआ है, पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा मेरे बेटे को किसने मार दिया। तब अंदर से बोला माँ हमारी बैरी दुश्मन मरा है, यह सफाई करा दो, हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ से सफाई करवाई और वे बाहर आए। नीचे आकर माँ ने पूछा बेटे मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म क्या किया। मेरे पीछे से बेटा बोला माँ मेरे जाने के बाद क्या किसी ने धर्म किया। तो बहू बोली मैंने किया। इस पर सास ने कहा तूने क्या किया, तुझे तो रोज 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली मैं महीने में 1 चौथ व्रत किया करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी समय का खाना मैं गाय और बछड़े को खिलाती और तीसरी बार उठियाने में गाड़ देती, रखोड़े में गाड़ देती। चौथी बार का खाना मैं चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खाती। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, सो उसको जाकर हिसाब करो। सास ने पानी वाली से पूछा, उसने कहा महीने में 1 दिन मुझे रोटी देती। बछड़ी से पूछा, उसने मुँह फेर कर मुँह से फूल गिरे, बछड़े के मुंह से फूल गिरे। उठियाने में खोदा तो रोटियों के सोने के चकले निकले। बनिए से पूछा, उसने भी हाँ कर दिया। मुझे बैसाख की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का उद्यापन धूमधाम से किया, आराम से किया, जीवन बिताया। हे चौथ माता उस पर प्रसन्न हुई, वैसे ही सब पर प्रसन्न होना। उसका पति कमाने लग गया, ऐसे ही सबके पति कमाएं, सबकी नौकरी लगे, सबको अमर सुहाग देना। चौथ माता की कहानी जी को आधार के वाय सुनाए सीधे बैकुंठ पाए। सास को नंद को, दौर को जेठानी को, माई की बेटी को, धनी की दरानी से अधूरी से पूरी करियो, पूरी से परिवार वाली हो, बैकुंठ को पहुँची हो।